हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। आप सबके प्रोत्साहन से मुझे 90 एपिसोड मेरे कल पूरे हो गए और मैं अपनी जो बचपन समझ लीजिए या मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी जो कहानी है वो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाती जा रही हूँ। मैं काफ़ी बीमार हो गई और बीमारी में हालत ख़राब हो गई। वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। स्टीरॉइड्स है, इंजेक्शंस है और एंटीबायोटिक्स है, तो उससे मेरा वेट 80 केजी हो गया। और भी सांस में तकलीफ इतना होने के बावजूद भी थोड़े टाइम के लिए राहत मिलती थी और फिर कुछ दिन बाद फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। मेरे जो बच्चे हैं मोनालिसा, उसके 2 बच्चे हो गए। उसको वेदांत पहले आम्रपाली हो गई थी, फिर एक लड़का हो गया उसको वेदांत। वो 2002 में वेदांत हो गया। और उसके बाद फिर 2002 में उसके 2 बच्चे हो गए और फिर हमारी जो अनीता थी उसके भी 2 बच्चे हो गए, एक बेटा एक बेटी। तो बच्चे मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन हो ही रहे थे और सारा थोड़ा बहुत मेरे को भी एक्सर्शन है, काम है, डिलीवरी है, कुछ ना कुछ काम बढ़ता ही रहा। तो फिर ये सब करते करते तबीयत भी खराब हो रही थी। लेकिन बहुएं आने के बाद, कल मैंने आपको बताया सुमिता और सोनिया दोनों मेरे घर में आई और उन दोनों के आने से मुझे बहुत ही ज़्यादा राहत मिली। मेरी हेल्थ मतलब किचन से तो मेरे को छुट्टी मिल गई। किचन में जो मैं चाहे 8-8 घंटे 10-10 घंटे मेरा टाइम चला जाता था, उससे राहत मिल गई। लेकिन अस्थमा मेरा ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि स्कूल में आना जाना, कभी मौसम है, कुछ खान पान है, कभी अभी पता ही नहीं चल रहा था कि किस चीज़ से मुझे एलर्जी है और क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसे टाइम में भगवान ने फिर मेरे को एक लड़के से मिलाया। वो लड़का है डॉक्टर गिरीश होंगल। डॉक्टर गिरीश होंगल उन दिनों में दिल्ली आए थे और उन्होंने एमडी के लिए वो नहीं, इंटर्नशिप के लिए वो उधर मेडिकल में थे और इंटर्नशिप कर रहे थे। और हमारा और उनका रिलेशन भी है, तो उनका हमारे घर पे थोड़ा आना जाना था और कभी कभार खाने के लिए मैं फ़ोन करके बुलाती थी। कभी मतलब ऐसे अकेले थे, मम्मी उनकी पापा दोनों धारवाड़ में थे, तो मैं अकेले है सोच के कभी कभी घर में उनको बुला लेती थी कि स्पेशल खाना बना है, आप आ जाओ, तो वो आ जाते थे। और ये भी कहते थे कि मुझे बार बार मत बुलाओ, मेरी आदत खराब हो जाएगी, क्योंकि अगर मुझे इस खाने की आदत पड़ गई तो मुझे वो उस वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगेगा। मेडिकल में जो हॉस्टल में खाना देते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे ही मेरी जो हेल्थ खराब हो रही थी, तो उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। मैं उनको कुछ भी तकलीफ होती थी तो मैं फ़ोन करती थी और फिर वो मेडिकल में मुझे एडमिट करना और नेबुलाइज़र है और ये सब करके ठीक करके फिर घर भेजते थे। कभी दवाइयाँ लिख देते थे, कभी ये खाना है, ये पीना है, मतलब उनकी एडवाइस देते रहते थे। तो राहत तो मिल रही थी, लेकिन खांसी जो है वो बंद नहीं हो रही थी। खांसी कंटिन्यूअस एंटीबायोटिक लेने से 2-4 दिन आराम और फिर वही प्रॉब्लम। उसके बाद मेरे लाइफ में आए डॉक्टर बम्मीगट्टी, डॉक्टर चनवीरप्पा बम्मीगट्टी। वो भी हुबली के पास ही कोई ध्यान नहीं आ रहा है नाम, हुबली से ही है वो लोग भी। गिरीश और बम्मीगट्टी दोनों क्लासमेट है।
तो ऐसे बहुत सारे कर्नाटक के डॉक्टर्स जो है वो मेडिकल में आए। उन्होंने एक दूसरे के साथ, जैसे हुबली, धारवाड़, बेलगाम, बेंगलोर कर्नाटक के थे, तो उन्होंने मेरे को परिचय करा दिया। और मेरे को क्या बहुत ही प्रॉब्लम थी, तो वो मैं चली जाती थी वहाँ पे और मैं रोती रहती थी, मुझे बहुत खांसी हो रही है, मेरी तकलीफ बहुत बढ़ रही है। तो डॉक्टर बम्मी गट्टी जो है वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में थे। तो उनको मैं एक दिन मैं उनके पास जाके इतना रोई कि मैंने कहा कि मेरी सिर्फ खांसी बंद करने की कोई दवाई आपके पास नहीं है? इतनी दवाइयाँ आजकल चल रही है, सिर्फ मेरी ये खांसी आप बंद कर दो बस। तो वो भी हैरान हो गए। डॉक्टर गिरीश है, डॉक्टर बम्मी गट्टी है, डॉक्टर राजशेखर है, डॉक्टर सोमशेखर है, और भी डॉक्टर धनपत है, डॉक्टर स्मिता है। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स थे। डॉक्टर पुरुषोत्तम चौहान है, बहुत सारे डॉक्टर्स थे। तो वो सब एक उनका ग्रुप था, एक ही एज के थे, घर पे आना जाना था। उनको भी लगता था कि आंटी को क्या है, टीबी है, कैंसर है, क्या है, कुछ समझ में नहीं। तो उन्होंने सारा मेरा बॉडी का चेकअप वगैरह कराया। मेरे लंग्स में कैपेसिटी कम हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, अंदरूनी मेरा शरीर जो है वो बहुत वीक हो गया था। तो फिर उन्होंने डॉक्टर गिरीश और बम्मी गट्टी जो है वो उन दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी के डॉक्टर थे, एक फिजिशियन, पर्सनल फिजिशियन थे। उनसे मेरे को मिलवाया और उन्होंने मेरे को दिया एक इन्हेलर। उससे पहले मेरे को इन्हेलर किसी ने दिया नहीं था। तो वो इन्हेलर जो था वो लेने के बाद मेरी खांसी बंद हो गई। इन्हेलर दिन में 4 बार 5 बार लेना पड़ता था। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सांस फूल रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो मैं वो इन्हेलर लेती थी। थकान हो रही है, कभी कहीं आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो मैं इन्हेलर का यूज़ बहुत करने लगी। उससे गले में ड्राइनेस हो रही थी, लेकिन उससे खांसी बंद हो रही थी। तो खांसी बंद होने से इतना दिल से आशीर्वाद मैंने डॉक्टर्स को दिया कि मेरे को मतलब इतना अच्छा इन लोगों ने ट्रीटमेंट दिया है। स्पेशल केयर करते थे। जब भी मैं मेडिकल जाती थी, स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे मिलता था, और पर्ची वगैरह वो सब खुद ही बनाते थे और पर्सनल केयर करते थे। तो ये जो है डॉक्टर्स जो है मेरे लाइफ में बहुत बहुत ही बड़ा योगदान उनका है। डॉक्टर्स की खैर ड्यूटी होती है पेशेंट्स को देखने की, लेकिन मैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल थी, और वो मेरे लिए जो थे वो मेरे लिए भगवान थे। क्योंकि जो दुख में साथ कौन देता है? दुख में हम किसको याद करते हैं? दुख में हम हमेशा भगवान को याद करते हैं। हे भगवान मुझे ठीक कर दे, हे राम, हे भगवान मेरी हालत ठीक नहीं है, सब तुम्हारे हाथ में है, मुझे ठीक कर दो। तो सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं। तो ये जो है डॉक्टर बम्मी गट्टी और डॉक्टर गिरीश जो है मेरे लिए भगवान थे। डॉक्टर्स भी भगवान से कम नहीं होते। हमारा जो पूरा शरीर है कभी भी खराब हो सकता है, और जिस हालात में मैं थी तो मुझे ठीक करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। तो डॉक्टर बम्मी गट्टी, डॉक्टर गिरीश और बाकी सब डॉक्टर्स को मैं, स्पेशली इन 2 डॉक्टर्स को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी बहुत केयर की और बहुत अच्छे से मेरे देखभाल की। इसके बाद मेरी हालत वो चल ही रहा था। कभी फिर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, मतलब इन्हेलर लेते रहो तो ठीक,
इनहेलर छोड़ दो, एंटीबायोटिक छोड़ दो, तो फिर वही खांसी। लेकिन जो बहुत सारी राहत मिली वो इनहेलर से मिली। और इन डॉक्टर्स की जो पॉजिटिविटी थी, आंटी कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक है। तो जो पॉजिटिविटी उन्होंने मेरे को उस समय दे दी, इसलिए एक मेरे को सहारा मिल गया कि मेरे साथ डॉक्टर्स है और मैं अभी ठीक हो जाऊंगी। ये राहत मुझे हमेशा मिलती रही। और इन दोनों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। इनके मेरे इन दोनों का मेरे लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है। इन दोनों को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती। तो इतना कहकर मैं आप सबका धन्यवाद कहूँगी कि आप धन्यवाद कर रही हूँ, ताकि आप सब लोग देखते रहिए और सुनते रहिए। दादी माँ का बचपन, दादी माँ की हेल्थ बहुत ही खराब हो गई थी। ये ज़िंदगी मेरी किसी भी काम की नहीं थी, लेकिन हिम्मत से मैंने अपने आप को कैसे उभार लिया वो मैं आपको बताती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। नमस्ते।